तो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स का चालान पेमेंट का सही तरीका। इनकम टैक्स की जो पेमेंट है आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर अपना पैन को रजिस्टर करना है, देन उसके बाद लॉग इन करके पेमेंट करेंगे। वैसे डायरेक्टली यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, इससे पेमेंट मत करिएगा। काफी बार क्या होता है कि जो पेज है वो एक्सपायर हो जाता है, पेमेंट बैंक से जो है डिडक्ट हो जाती है, लेकिन चालान अपडेट नहीं होता। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब ई फाइल में जाना है, आपको ई पे टैक्स में जाना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आसान है। और देखिए, जिस साल की हम अभी आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर आपका 26-27 है, इसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। गलत पेमेंट मत कर दीजिएगा। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट कर दी तो वो टैक्स ईयर 26-27 में चला जाएगा, फिर आपको चालान करेक्शन करना पड़ेगा। वो एक उसके लिए सेपरेट प्रोसेस मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो में, लेकिन बेटर है कि सही तरीके से चालान बने। अब हम इस साल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 26-27 की, तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखिए न्यू पेमेंट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने वाले के बाद यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन जो कि इनकम टैक्स की पेमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 26-27। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि ये जो है 25-26 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसका टैक्स ईयर के लिए, मतलब उसके जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए आप चालान भर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है सेल्फ असेसमेंट। इसमें भी अलग अलग कोड्स होते हैं, तो कोड ध्यान रखिएगा, 300 इसका कोड है। ये सब चीज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जो है टैक्स की पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं भी यहाँ पर जो है टैक्स की पेमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी जो है प्रोसीड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपको जो है इसके साथ इंटरेस्ट या फिर लेट फीस भरना जाता है तो वो भी आप भर सकते हैं, पूरी वैल्यू टैक्स में भी डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग आपको टैब दिख रही होगी। पहला है नेट बैंकिंग का, तो ऑलमोस्ट सारे बैंकों की नेट बैंकिंग यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास डेबिट कार्ड है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। पेड काउंटर, यहाँ 10,000 तक का चालान एक्सेप्ट हो जाता है। उसके अलावा आरटीजीएस एनईएफटी पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन है यूपीआई के द्वारा। जैसे आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी या फिर मोबाइल बैंकिंग कोई भी पे ऐप है तो उसके द्वारा भी प्रोसीड कर सकते हैं। वो आसान तरीका है, हाथ के हाथ ही चालान अपडेट हो जाता है। तो मैं अभी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी पेमेंट गेटवे ले लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल आईसीआई बैंक का सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इस टाइप की यहाँ पर डिटेल्स आएगी, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। यूपीआई के केस में क्या है कि कोई भी अदर चार्ज एप्लीकेबल नहीं रहते, तो बेनिफिट हो जाता है आपका। अब यहाँ पर पेज आएगा एक, उसके द्वारा हम पेमेंट करेंगे। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा पे विद यूपीआई, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब दो ऑप्शन है, तो स्कैनर के द्वारा करते हैं, यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर दें। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम यूपीआई आईडी डाल के भी प्रोसीड कर सकते हैं, या यहाँ पर डायरेक्टली सेलेक्ट करके क्यूआर भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को शेयर नहीं करना, खुद से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम यूपीआई आईडी डालेंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जिसकी भी आप डालेंगे उस वाली ऐप पे नोटिफिकेशन जाएगा, वहां पर जाकर आपको पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। अब यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। देखिए, यहाँ पर जो मिनट है वो ये 2 से 3 मिनट तक ही वैलिड रहता है, तो तुरंत आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। ऐप पर जाना है और वहां पर पेमेंट कर देनी है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी तो इस टाइप का मैसेज आएगा, चालान पेमेंट सक्सेसफुल। यहाँ पर जो है डाउनलोड पर क्लिक करके चालान को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ई पे टैक्स में भी आप जो है चालान देख सकते हैं। सिंपल आसान तरीका है, तुरंत यहाँ पर जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाता है, और आप इसको हाथ के हाथ यहाँ पर अपनी रिटर्न में या पर जहाँ पर भी क्लेम करना है आप इसको यूज कर पाएंगे। लेटेस्ट वीडियोस के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो देखकर यहाँ पर उसकी हेल्प से अपनी जो भी कंप्लायंस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के सारे वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। चैनल का पर्पस फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।